काज समारे। जय गुरु विघ्न विनाशन हारे। विघ्न हरण मुद मंगलदायक। श्री सतगुरु जी के चरण सहारे। जय गुरु विघ्न विनाशन हारे। ज्ञान स्वरूप अखंड तुम्हारो। ज्ञान स्वरूप अखंड तुम्हारो। ज्ञान स्वरूप अखंड तुम्हारो। स्वरूप अखंड तुम्हारो। संत विवेकी जानन हारे। जय गुरु विनाशन हारे। संत विवेकी जानन हारे। जय गुरु विघ्न विनाशन हारे। जय गुरु विघ्न अष्ट सिद्ध नवनिधि वरदायक। अष्ट सिद्ध विनायक। सेवक जन नित होए सुखारे। जय गुरु विघ्न विनाशन हारे। विघ्न हरण मुद मंगलदायक। विघ्न हरण मंगलदायक। श्री सतगुरु जी के चरण सहारे। जय गुरु विघ्न विनाशन हारे। जय गुरु बाण निवासी शरण प्रभु तुम्हारी। बाण निवासी शरण प्रभु तुम्हारी। श्री सतगुरु भव तारण हारे। जय गुरु विघ्न विनाशन हारे। जय गुरु विघ्न विनाशन हारे। विघ्न हरण मुद मंगलदायक। मंगलदायक। श्री सतगुरु जी के चरण सहारे। जय गुरु विघ्न विनाशन जय गुरु विघ्न विनाशन हारे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। बोले सदगुरु भगवान की जय। अभी गुरु महाराज की वंदना सुनी। प्रेमी सज्जनों, जीवन का जो हमारा लक्ष्य है वो यही है कि हम ईश्वर का भजन करें। वचन ही सब कुछ है। एक ही बात होती है कि राजा हरिश्चंद्र की जब परीक्षा लेने के लिए विश्वामित्र जी आए और विश्वामित्र जी ने जब रूप धारण करके विश्वामित्र जब उनके पास पहुंचे तो उन्होंने कहा कि पूर्वो जो आस हमारी बढ़े जग में कीर्ति तुम्हारी। कि राजन, अगर तुम मेरी इच्छा पूरी करोगे तो संसार में तुम्हारी कीर्ति फैलेगी। ये शब्द उनका पहला शब्द था कि बढ़े जग में कीर्ति तुम्हारी, पूर्वो जो आस हमारी। राजा हरिश्चंद्र ने यही वचन उनका पकड़ लिया था। और इसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने इतनी बात कहने के बाद फिर जब दोबारा उन्होंने कहा मैं कुछ याचना करने आया हूं, तो उन्होंने महाराज मांग लो जो मांगना चाहो। तो उन्होंने कहा कि जैसे कि यज्ञ अब तब सब राम नाम में है, ऐसे तेरा विभव कुल कुंजी लगाम में है, मुझे तुम अपनी कुंजी लगाम ताली दे दो।
उन्होंने अपनी कुंजी लगाम ताली उनको सौंप दी, दे लो। बड़े प्रसन्नचित्त हो गए। और इसके बाद जब उन्होंने कहा आए हो मांगने को, मांगना नहीं जानते आप, मांगने आए फिर आप मांगना नहीं जानते, तो आपने क्या मांगे? कुंजी लगाम ताली मांगी, इससे क्या? घर चलो असंख्य धन ले लो। जैसे ही उनने कहा असंख्य धन ले लो, तब उनने कहा तुम दानी नहीं हो, पाखंडी हो। जैसे कि यज्ञ अब तब सब राम नाम में है, ऐसे तेरा विभव कुल कुंजी लगाम में है। इस कुंजी लगाम ताली में ही तो तेरा पूरा राजपाट है। तू राजपाट सब कुछ मुझे दे चुका है, अब तेरा कुछ भी नहीं बचा। हरिश्चंद्र जी ने उनको तुरंत पैर पकड़ लिए, दंडवत की, बोले महाराज अब जो गलती जो कुछ हमारे शब्द ये निकल गए बिना जानकारी, इनको क्षमा करें आप। देखिए महापुरुष हमेशा संतों के चरणों में पड़े रहे। संतों ने कितनी भी उनको यातनाएं दी, उन यातनाओं को साहस उन्होंने सहन किया और सहन किया। उसके बाद बहुत ही अनुनय विनय के साथ विश्वामित्र जी को घर पर लाए। जैसे ही राजधानी बैठाला उनको, और पत्नी के पास जब जाते हैं तो पत्नी से ये कहते हैं कि देखो, जैसे ही पत्नी ने उनका मुख मलिन देखा तो उन्होंने कहा महाराज का कारण क्या है, आप इतने दुखी क्यों हैं? तो उन्होंने कहा देखो एक बात सुनो कि छलकर के एक विप्र ने मुझे छलिया वाम, करवाया संकल्प कुल राजपाट धनधाम, और फिर दक्षिणा में मांगा प्रिय 60 भार सुवर्ण को, पास न एक छदाम। अगर मैं एक ये जो कर्ज नहीं दे पाया, जो मैंने वचन दिया है, अगर मैं वचन संत का को दिया हुआ वचन अगर मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा तो मैं अपने आप आत्महत्या कर लूंगा। जब हरिश्चंद्र ने कहा मैं आत्महत्या कर लूंगा, तब उनकी पत्नी ने ये कहा। देखिए ये है कि पत्नी कौन है? जो पति का मुसीबत में साथ दे। दूसरी कोई होती वह कहती तुम तो दया पूर्व राज पर हम क्या करें, और उनने कहा गई कि मुझे बेच दो मेरे लाल को, प्रण पूरा करो। तुम आत्महत्या वाली बात तुमने सोच कैसे ली? तुम मुझे बेच दो, मेरे लाल को बेच दो, खुद बेच जाओ, अपना वचन पूरा करो, तो उनका धन जो है जितना तुम देने के लिए कहते हो, बाद बाकी अपना जीवन कटेगा। कैसे कटेगा? राजा हरिश्चंद्र को धूना पर आ गया। और इसके बाद उन्होंने विश्वामित्र जी से कहा कि हमारी पत्नी को मुझे और मेरे बेटे को बेच दो और अपना धन इकट्ठा कर लो। राजा हरिश्चंद्र को विश्वामित्र जी बनारस ले जाते हैं और बेच देते हैं। और बेचने के बाद तमाम परीक्षाएं आई, तमाम परीक्षाएं उनकी हुई, कठोर कठोर विश्वामित्र परीक्षाएं दी, लेकिन क्या हुआ? सब जगह खरे उतरते चले गए। केवल एक वचन उन्होंने स्वीकार किया था कि जिसमें उन्होंने कहा कि पूर्वो जो आस हमारी बड़े जग में कीर्ति तुम्हारी, कि अगर तुम मेरी इच्छा पूरी कर दोगे तो तुम्हारी जग में कीर्ति बढ़ेगी। तो आज संसार में जितना विश्वामित्र का नाम है उससे कम बड़ा नाम हरिश्चंद्र का नहीं है। हरिश्चंद्र का नाम विश्वामित्र के बराबर चलता है। इसलिए कहा जाता है कि संत का वचन जो मानते हैं, जो चलते हैं, सबको लाभ होता है। वचन यही है। गुरु महाराज का वचन सबसे सरल था और संत तमाम तरह के वचन देते कौन से कि भैया देखो एक कमरा बन गया, थोड़ी व्यवस्था कर लो, दूसरों और बन जाए, एक थोड़ी नीचे हो जगह हो जाए, तमाम लोग आते हैं उनके लिए व्यवस्था बन जाए।